हेलो दोस्तों, हिंदी की विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खोई हुई दिशाएं कहानी की। ये कहानी किसकी है तो बात कर लेते हैं। तो इसके कहानीकार है कमलेश्वर। तो कमलेश्वर की कहानी है ये खोई हुई दिशाएं। अब ये किस कहानी संग्रह में संकलित है, अगर इस पे बात की जाए तो ये उनके कहानी संग्रह खोई हुई दिशाएं में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। अब अगर मैं बात करूं कि खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कहानी संग्रह है खोई हुई दिशाएं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कहानियां हैं। अब इसमें खोई हुई दिशाएं जो है तीसरे नंबर की कहानी है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें कुल 11 कहानी है। ठीक है, कितने कहानी है? 11 कहानी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि टोटल 11 कहानी है, जिसमें खोई हुई दिशाएं जो है तीसरे नंबर की कहानी है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जो विद्यार्थी यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है, तो उनके दोनों ही टॉपिकों के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि उनमें जो यूपीएचएससी में कहानी दी गई है दिल्ली में एक मौत, ये कहानी भी उनकी कहानी संग्रह खोई हुई दिशाएं में संकलित है। तो यहाँ आपको 2 कहानी जो है मिल जाती है खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह में। ठीक है, तो इसके कहानी संग्रह का नहीं पता चला था, तो अब मुझे पता चल गया है, तो मैंने आप सभी के सामने रख दिया है। तो ये दोनों ही कहानियाँ आपको मिल जाती है यहाँ पे कि ये उनकी खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह में संकलित है। कुल कहानियों की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कुल इसमें 11 कहानियाँ हैं। ये चीज़ हो गई कि टोटल कितनी है, 11 कहानी है, जिसमें खोई हुई दिशाएं की आज बात हो रही है। तो खोई हुई दिशाएं तीसरे नंबर की कहानी है। चलिए आगे कहानी पर आ जाते हैं अपनी। तो यहाँ मैंने आपको कहानी संग्रह के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इसके पात्र परिचय की। तो इसका नायक है चंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इंदिरा को चंदर की पत्नी बताया था, जो कि गलत है। यहाँ मैं उस चीज़ को करेक्शन करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उस टाइम मैंने ये गलत देखा था और सही से नोट नहीं हुआ था, लेकिन जब ये पूरी कहानी मैंने पढ़ी तब मुझे पता चल गया। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। तो चंदर जो है नायक है, इलाहाबाद का रहने वाला होता है और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आगे वो काम के सिलसिले में कह लें या आगे की कहानी जो है उसका कनॉट प्लेस का रहता है। तो यहाँ आप ये देख लीजिए कि कहाँ का रहने वाला होता है, इलाहाबाद का, जहाँ से वो काम करने के लिए वो कनॉट प्लेस आ जाता है। तो पूरी जो घटना है खोई हुई दिशा, यानी जो अपनी दिशा भूल जाता है, वो पूरी की पूरी घटना हमारी कनॉट प्लेस की है। ठीक है, अब देखिए निर्मला उसकी पत्नी का नाम है, इंदिरा उसकी प्रेमिका होती है। तो यहाँ पे निर्मला कौन है? पत्नी है, और इंदिरा प्रेमिका है। इसके अलावा देखिए गुप्ता व मिसेस गुप्ता उसके पड़ोसी है। जब वो काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है तो मिसेस गुप्ता जो है अक्सर उसके घर पे आ जाती थी और उसकी पत्नी से बातें बातें करती रहती थी। इसके अलावा खुराना उसके पड़ोसी है, गुलाटी पड़ोसी है, गैरेज का मालिक सरदार। अब इन लोगों का जो जिक्र है ना, केवल इसमें हुआ है कि उसको शाम को उनकी आहटें जो है सुनाई पड़ती है, तो उसको पता चल जाता है कि ये आदमी आ गया है, ये आदमी, ये चीज़ हो गया है। क्योंकि जो शहरीकरण का जो जीवन होता है, शहरों में लोगों का जीवन होता है, वो लोगों से मिलना जुलना बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। तो वहाँ केवल हमें आवाज़ों से जो है पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हुआ है, वहाँ गाड़ी आई है, वहाँ ये चीज़ हुआ है। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है। स्पेशली अगर बात की जाए फ्लैट्स वगैरह की, तो फ्लैट्स वगैरह में तो और अधिकतर इस तरह की चीज़ें जो है होती है, घटित होती है, जहाँ व्यक्ति क्या है अपने घर तक ही सीमित रहता है, अन्य बाहर की घटनाओं से वो परिचित नहीं होता। अब जैसे कि यहाँ पे इस कहानी में जिक्र आता है विशन कपूर का। ठीक है, विशन कपूर जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट होते हैं, लेकिन लेखक ने उसको कभी भी नहीं देखा होता है, क्योंकि जब लेखक आता था तो उनके घर पे लॉक लगा होता था कि, और जब सुबह के टाइम में उनके घर के कुछ रैपर्स जो है वो कूड़े वो देखते थे या सिगार वो
देखते थे। सिगरेट सिगार आदि कुछ मतलब उसको गेट के बाहर दिखता था। तो जब लेखक घर से बाहर निकलता था तो वहाँ पे उसको ये चीज़ें जो है दिख जाती थी कि अभी जो विशन कपूर है वो घर में आया है या फिर अभी वो चला गया है। तो उसकी कुछ सबूत कह सकते हैं, निशानियाँ कह सकते हैं कि जैसे वो घर में आता था तो सिगार की या सिगरेट की स्मेल जो है वो घर में आती थी, और सुबह जो है गेट के बाहर वो चीज़ें पड़ी रहती थी, तो उससे आभास होता था कि वो चला गया। तो शहर में जो लोगों का जीवन होता है, तो यह शहर में लोगों का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से होता है। जिन घटनाओं का यहाँ जिक्र किया गया है, जहाँ लोग अपने पड़ोस वाले को नहीं जानते हैं या उनसे मतलब ही नहीं होता है, केवल कुछ घटनाएं जो है वो साबित करते कि हाँ ये मेरे पड़ोस में है या यहाँ उनकी गाड़ी आ गई है। कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वही बात इस कहानी में देखने को मिलती है। आनंद मित्र होता है अमरनाथ रिजर्व बैंक का काउंटर वाला इलाहाबाद का होता है, जो कि लेखक के स्मृति में याद आता है कि जब लेखक को बैंक का काम होता है तो उसको याद आता है कि आज तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। ये वो घटनाएं याद आती है कि जब वो इलाहाबाद में था तो उसको वहाँ अमरनाथ नाम का रिजर्व बैंक का काउंटर वाला होता है जो उसको लाइन में नहीं लगने देता, उसका फटाफट काम हो जाता है। इसके बाद आते हैं इसकी विषय वस्तु पर। तो इसमें पहचान खोने की जो व्यवस्था है उसका वर्णन जो है किया गया है। अकेलेपन की पीड़ा का वर्णन किया गया है। लेखक स्वयं को जो चंदर है वो स्वयं को किस प्रकार से अकेला पाता है, अपनी पहचान उसको लगता है कि दिल्ली शहर में आकर उसने अपनी पहचान जो है वो खो दी है। यहाँ पर लेखक के द्वारा कस्बे और शहरी जीवन का जो अंतर है वो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कितना दोनों में ही अंतर है। इस कहानी की मूल संवेदना अकेलेपन की पीड़ा और पहचान की समस्या है। आधुनिकता बोध का चित्रण हुआ है। कस्बे से महानगर के पलायन बोध की ये कहानी है। अकेलेपन की अनुभूति के भय की कहानी है। महानगरीय जीवन में मानवीय संबंधों के सहतीकरण की कहानी है। तो ये हो गई विषय वस्तु। अब चलिए कहानी के सारांश पे हम आ जाते हैं कि कहानी का सार क्या है। तो इसकी रचना कथाकार ने इलाहाबाद से दिल्ली आने पर सन 1959 से 60 में की। इस कहानी की मूल संवेदना अकेलेपन की पीड़ा और पहचान की समस्या है। इस पूरी कहानी में चंदर अपनी पहचान पाने के लिए तड़पता है। रचनाकार ने बड़े शहरों में कस्बे से आने वाले आम आदमी की स्थिति जो है उसका वर्णन इस कहानी में किया है कि उसे वहाँ पर कोई नहीं पहचानता है और मनुष्यों की भीड़ में भी वह अकेला है। कहानी का नायक चंदर इलाहाबाद से दिल्ली आया है। उसे 3 बरस हो गए हैं इस शहर में आए हुए। वह अपने कस्बों की जो संस्कृति है उसमें पला बढ़ा है, इसलिए वह परिचित आँखों की तलाश में है। बस स्टैंड, पार्क, चौराहे, कैफ़े, सड़क पर, जहाँ तक कि अपने घर में, तो हर जगह लेखक क्या है अपनी पहचान को महत्व देता है। दिल्ली की सड़कों पर घूमकर जब वह कैफ़े में आता है, एक अजनबी द्वारा पुकारे जाने पर एक पल के लिए उसे पहचान की आशा होती है, परंतु दूसरे ही पल टूट जाती है, जैसे कि प्रस्तुत शब्दों से स्पष्ट है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ गहरी नज़रों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही, पर इसने पहचाना तो। इतनी पहचान भी बड़ा सहारा देती है। चंदर को अपनी तरफ देखते हुए देख वह साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है, पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदर से पूछा, आप तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में है, मुझे याद पड़ता है कि। कहते हुए वह रुक जाता है। चंदर का पूरा शरीर झंझना उठता है और एक घूंट में बची हुई पीकर वह बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। चंदर वहां से दुखी होकर चला जाता है। तो रिक्शे वाले द्वारा पहचान भरी नजरों से देखने पर उसकी आशा फिर से बन जाती है कि शुक्र है कि कोई तो जानता है। और अगले ही पल जब रिक्शे वाला अधिक पैसे की मांग करता है
तो उसकी उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। वहाँ से निराश होकर चंदर अपनी प्रेमिका इंदिरा का स्मरण करता है, जो अब दिल्ली में रहती है। वह सोचता है कि वह तो मुझे जानती है, तो वह उससे मिलने जाता है। वहाँ क्या होता है कि इससे पहले जब वो इंदिरा से मिलता है तो इंदिरा अपने पति से परिचय करवाती है और कहती है कि चंदर की चाय में अगर 2 चम्मच चीनी डाल दे तो वह उसके लिए जहर समान है। तो उसको उस वक्त तो बड़ा अपनापन सा फील होता है, लेकिन दोबारा जब उसे ये याद आता है कि इंदिरा दिल्ली में है, उससे मिलने जाओ, तो उस समय केवल इंदिरा से उसका मिलना एक औपचारिकता भर ही लगता है। उसको लगता है कि इंदिरा भी अब वैसी इंदिरा नहीं रही, अब वो भी मुझे नहीं पहचानती है। तो इंदिरा उससे पूछती है कि कितने चम्मच चीनी डालूं, तो वह भी उसे अजनबी लगती है, जैसे कि कहानी के प्रस्तुत शब्दों से पता चलता है। और एक झटके में सब कुछ बिखर गया, क्योंकि जो इंदिरा उसके बारे में सब जानती थी, उस इंदिरा ने उससे पूछा कि कितने चम्मच चीनी डालूं। तो उसका गला जो है वो सूखने सा लगा और शरीर फिर थकान से भारी हो गया, माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान का रिश्ता जोड़ने की एक नाकाम कोशिश की और बोला 2 चम्मच। उसे लगा कि अब इंदिरा को सब कुछ याद आ जाएगा और वह कहेगी कि 2 चम्मच चीनी से अब गला खराब नहीं होता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह वहां से, क्योंकि इंदिरा ने जो है 2 चम्मच चीनी चाय में डाल दी और वह चाय उसके लिए जहर के समान प्रतीत हो रही थी। किसी तरीके से वह वहां पे चाय का घूंट खत्म करके वह वहां से भाग जाता है। इस प्रकार डाक खाना, बैंक तथा अन्य किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर लोग तो मिलते हैं, पर उनका व्यवहार जो है कृत्रिम और यंत्रवत है। उसे कहीं भी इलाहाबाद के समान पहचान की सुगंध नहीं आती है। वह केवल अपनत्व पाना चाहता है, वह अपनापन जो लोगों से, सड़कों से, वातावरण से मिलता है, जिससे व्यक्ति की पहचान बनती है। पर दिल्ली में कोई भी तो ऐसा नहीं है। सभी एक दूसरे को जाने पहचाने बिना अपने अपने कार्य में व्यस्त है। पूरी कहानी में चंदर दिल्ली जैसे शहर में अपनी पहचान पाने के लिए छटपटाता है और अंततः इतना बेचैन हो जाता है कि वह अपनी पत्नी से भी यही प्रश्न पूछता है कि मुझे पहचानती हो निर्मला, और उसकी आंखें उसके चेहरों पर पहचान ढूंढती रह जाती है। तो अंत में उसको जब पूरी दुनिया में ये चीज़ें मिलती है तो उसको भरोसा नहीं होता कि कोई भी मुझे पहचानता है, तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है। लेकिन पत्नी भी जब करवट बदल के सो जाती है तो उसको लगता है कि शायद यह भी नहीं मुझे पहचान रही है, और वो उसे झकझोर कर पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो निर्मला। और पत्नी जो नींद में होती है वो अचानक से उठती है और उसकी तरफ देखती है, तो वह भी उसकी और पत्नी की आंखों में वह अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है इस प्रकार से। तो हर तरफ जहाँ इलाहाबाद में वो अपनत्व, वो अपनापन उसको एक छोटे कस्बे में सभी लोगों से मिलता है, यहाँ पर सभी लोग यही देखते हैं कि मशीनीकरण, यानी कि आदमी जो है केवल अपने अपने कार्य में व्यस्त है, किसी को भी मतलब नहीं है। तो यहाँ वो बहुत ही बेचैन हो जाता है कि सभी एक औपचारिकता रूप से एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ इसलिए जो पूरी कहानी है वो चंदर के जीवन पर आधारित है कि किस प्रकार वो स्वयं को खोजने की कोशिश करता है हर जगह कि कोई तो मुझे पहचाने, लेकिन उसको वो अपनापन कहीं भी नहीं मिलता। यही कहानी की मूल संवेदना है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।